हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC की तरफ से भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 15 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 21 जनवरी से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसके आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट 15 फरवरी 2021 रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 44,900 रुपये आपको महीने की सैलरी दी जाएगी। किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है, कोई फ़ीस नहीं है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए और आयु सीमा यहाँ पर मैक्सिमम 50 वर्ष रखी गई है। तो वैकेंसी के बारे में आगे की जानकारी जैसे कि एजुकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भर्ती निकाली गई है और लास्ट डेट यहां पर आपको दी हुई है जो कि 15 फरवरी 2021 रखी गई है। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और यहां पर आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दी हुई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको वैकेंसीज के सामने कोड दिए हुए हैं। इन कोड के हिसाब से आपको नीचे सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो इन कोड को ध्यान रखते हुए आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बेसिक जानकारी सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यहाँ पर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है। भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है जैसे कि टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेशन ड्राइवर, हेल्थ फिजिसिस्ट और फार्मासिस्ट, सब ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और मेडिकल टेक्निकल ऑफिसर, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है और इन सब के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में जानकारी लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 21 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 15 फरवरी 2021 रखी गई है, यानी 15 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पर 15 फरवरी 2021 रखी गई है। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 वर्ष रखी गई है और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 12 पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, BSc वालों के लिए भी है, MS, MD या DNB और MSc वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। ये जो यहाँ पर कोड वाइज आपको फॉर्म फीस बता रखी है, ये जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए बता रखी है। तो DR01 ये मैंने कोड आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये कोड यहाँ पर आपको वैकेंसी के हिसाब से दिए गए हैं। तो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है। जैसे कि DR01 से लेकर DR03 तक यहाँ पर 500 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है और DR04 और DR09 वैसे ही TR01 से लेकर TR02 तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस 150 रुपये रखी गई है। DR10, DR11, TR03 और TR04 की यहाँ पर 100 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है। तो एक कोड वाइज यहाँ पर वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है। चलिए अब सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 29,200 से लेकर मैक्सिमम 44,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और आगे की जानकारी पाने के लिए आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।
ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट यहाँ पर 15 फरवरी 2021 रखी गई है। काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है लिस्ट वाइज, और इनके सामने आपको कोड दिया गया है। इन कोड के हिसाब से ही आगे नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दी गई है। और सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो कोड DR01 यानी जिसके अंदर मेडिकल और साइंटिफिक ऑफिसर और ई न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि MS या फिर MD या फिर कोई इक्विवेलेंट न्यूक्लियर मेडिसिन का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना अनिवार्य है, और 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। वैसे ही DR02 जिसमें मेडिकल और साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पर रखे गए हैं, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन MS और MD मांगी गई है, या फिर DNB सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। वैसे ही DR03 टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर MSc विद मिनिमम 60% नंबर मांगे गए हैं। साथ ही साथ DMRIT या फिर DNMT या फिर DFIT विद मिनिमम 50% नंबर यहाँ पर मांगे गए हैं। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर MSc होनी चाहिए और मिनिमम 60% नंबर आपके डिग्री में होने चाहिए। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। तो ये रही DR03 कोड की यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। और DR04 की बात करें जिसमें नर्स की वैकेंसी रखी गई है, तो यहाँ पर आपकी 12th और या फिर डिप्लोमा मांगा गया है नर्सिंग से, या फिर मिडफरी 3 साल का कोर्स यहाँ पर होना चाहिए, और BSc नर्सिंग या फिर आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही DR05 जिसके अंदर सब ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें HSC और 12th विद साइंस सब्जेक्ट जिसमें केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ सब ऑफिसर कोर्स भी पास होना आपका अनिवार्य है। 12 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एटलीस्ट 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। वैसे ही साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको BSc मिनिमम 60% नंबर डिग्री में होने चाहिए। DMRIT DNMT और DFIT विद मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। 78,800 रुपये सैलरी रखी गई है मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर की। वैसे ही मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप D की बात करें तो यहाँ पर 67,700 सैलरी रखी गई है। वैसे ही मिनिमम सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, जो कि 21,700 रुपये रखी गई है, जो कि ड्राइवर और पंप ऑपरेटर या फिर फायरमैन की यहाँ पर 21,000 रुपये मंथली सैलरी रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम 50 वर्ष की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। और नीचे की तरफ आपको कुछ PWD स्टैंडर्ड दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। और 10 साल की छूट दी गई है यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 साल की छूट है, और 13 साल की छूट है PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि OBC वाले हैं, और 15 साल की छूट है PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि ST कैंडिडेट्स हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम पर डिपेंड रहेगा, जिसमें आपके मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट आएंगे। मैथ्स में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और साइंस में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये रही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद स्टेज 2 में आपका एडवांस्ड टेस्ट होगा, जो कि जिसका टेस्ट विल बी कंप्राइजेस 50 मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये रही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी। और यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है। वेट की बात करें तो 50 किलो वेट मिनिमम होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम रखा गया है। विजन की बात करें तो 6/6 विदाउट वेयरिंग ग्लासेस यहाँ पर रखे गए हैं स्टैंडर्ड। और नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन। यदि नाइट ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको फिजिकल असेसमेंट टेस्ट के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 100 मीटर इन 25 सेकंड आपको दौड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिनकी एज 40 वर्ष के आसपास है। और जिनकी एज 40 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के आसपास है तो उनको 28 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिनकी एज 45 के ऊपर है उनके लिए यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको 4 लेंथ के हॉर्सेस दिए जाएंगे, और 15 मीटर आपको लॉन्ग जंप करनी होगी 3 मिनट के अंदर 40 वालों के लिए, 4 मिनट के अंदर 40 से
45 एज वालों के लिए, और 5 मिनट के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 45 के ऊपर वाली एज के लिए। वैसे यहाँ पर क्लाइंब ऑफ लेडर के बारे में जानकारी दी हुई, जो कि 10 मीटर की लेंथ रहेगी उसकी, जो कि 2 मिनट के अंदर आपको चढ़नी रहेगी। 40 वर्ष की उम्र वालों के लिए 3 मिनट यहाँ पर रखा गया है 40 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की उम्र वालों के लिए। वैसे ही 45 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र वालों के लिए यहाँ पर 4 मिनट का टाइम रखा गया है। और फायरमैन के लिए यहाँ पर लिफ्ट मेथड ओवर 25 मीटर यहाँ पर आपको, जो कि 3 मिनट के लिए रखा गया है 40 वालों के लिए, 4 मिनट के लिए रखा गया है 40 से 45 वालों के लिए, और 5 मिनट के लिए रखा गया है 45 से 50 वालों के लिए। वैसे यहाँ पर आपको 1600 मीटर दौड़ना रहेगा 10 मिनट के अंदर जिनकी उम्र 40 की है, और 12 मिनट के अंदर जिनकी उम्र 40 से 45 की है, और 14 मिनट के अंदर जिनकी उम्र 45 से ऊपर की है। और वैसे यहाँ पर रॉप और वर्टिकल पाइप क्लाइंबिंग की 3 मीटर यहाँ पर स्टैंडर्ड रखे गए हैं, और 40 से 45 वालों के लिए यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।